पूरा था। आज हकीकत में ये भारतीय जनता पार्टी का सोच, पहले प्रदेश का बैठक जो होता था रायपुर में होता था, लेकिन निर्णय लिया गया कि सिर्फ रायपुर में होने से पार्टी का जो संदेश है सिर्फ रायपुर में सीमित रह जाता है। इसलिए इस बैठक को हमारे जिला स्तर पे अलग अलग जिले में ये बैठक का आयोजन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार ये जिला का जो बैठक है सिर्फ बेमेतरा में होता था, उसको निर्णय लिया जाए कि सिर्फ बेमेतरा तक सीमित न रह के अन्य जो हमारे 3 विधानसभा है अलग अलग स्थान के जिला का बैठक किया जाए। उसी कड़ी में आज ये जो बेमेतरा जिला का बैठक है यहाँ पे ये आयोजन किया गया है। ठीक उसी प्रकार मंडल का जो बैठक है सिर्फ जहाँ मुख्यालय है वहां न करके उस बैठक को अन्य ग्रामीण अंचल में किया जाए, ताकि वो गांव पूरा भाजपा में लगे। ये निर्णय लिया गया है। आज ठीक उसी कड़ी में बैठक यहाँ हो रहा है। आज हम लोगों की सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। एक एक बिंदु, एक एक मुद्दा, एक एक पॉइंट में आकर के आप लोगों से रूबरू होकर के चर्चा किए हैं। और मैं तो समझता हूँ जितने एक एक शब्द है उस शब्द को आप लोगों को नोट करना चाहिए, एंट्री करना चाहिए। और वो जो हमको मार्ग दिखाए हैं हकीकत में बहुत ही एक एक पॉइंट कीमती पॉइंट है। तो इस तरह से आप लोगों से आग्रह है कि हमारे इस नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र और बेमेतरा जिला में आज हमारे सभी जगह आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से ये तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है ये इनके सहयोग और इनके आशीर्वाद से ही हमको ये सफलता प्राप्त हुआ है। आज हम लोगों के पास समय है कि सरकार के एक एक योजना को अपने गांव, गली, मोहल्ला, घर घर तक ले जाने की आवश्यकता है। और जब तक कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको सफलता मिलने वाला नहीं है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो काम कर रहे हैं, आज 13 साल पहले की हम सबको तुलना करना चाहिए। 13 साल पहले हमारे क्या स्थिति, क्या परिस्थिति था, चाहे विकास के मुद्दा में हो चाहे अन्य मुद्दा में हो। 13 साल के पहले खास करके हमारे भारतीय जनता पार्टी जितने जाबाज कार्यकर्ता है उसको हमको सोचने की आवश्यकता है, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता है। कितने कठिनाई झेले हैं, कितने परेशानी झेले हैं, हम लोगों के ऊपर क्या क्या अत्याचार, क्या क्या आतंक नहीं हुआ है। इन सब बात को ध्यान में आप लोगों को रख करके हमको काम करने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी है, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो काम करता है वो बहुत आगे आता है और बहुत ऊपर तक से जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि हमको काम करने की आवश्यकता है। फल देना नहीं देना ऊपर वाले के हाथ में है, हमको काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक एक कार्यकर्ता के ऊपर नजर रखता है। आज हमारे बीच में बैठे हैं आदरणीय पवन साहब जी जो हमारे संगठन मंत्री है। इनके पास एक एक कार्यकर्ता का रिकॉर्ड और इतिहास है कि कौन कार्यकर्ता कितना मेहनत करता है, कौन कार्यकर्ता को कहाँ बिठाने चाहिए, कौन कार्यकर्ता को कहाँ पे बिठाना चाहिए। ये पूरा सूची उनके ऊपर है, वो सबको देख रहे हैं। हम लोग कहते हैं हमको नहीं देख रहा है, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी सबके ऊपर नजर है। जहाँ अवसर आता है, जहाँ समय आता है, उसको ला करके उस स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। ये बात आपको नोट कर लेना चाहिए। हम काम करें, काम करते रहें, फल देना नहीं देना ऊपर वाले के हाथ है। आज ठीक मैं यही आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ। हम सब विधायक बन गए, बड़े बड़े नेता जिला अध्यक्ष बन गया। मैं तो सबसे बड़े नेता हमारे जो बूथ स्तर पे हमारे जो कार्यकर्ता है, बूथ का एजेंट है, उसको मैं बड़े नेता मानता हूँ। उसका हमेशा मैं प्रणाम करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। असली लड़ाई कहाँ है? खंडक की लड़ाई बूथ स्तर पे होना है।
बूथ स्तर पे होना है। और वो बूथ पे जो हमारे कार्यकर्ता है, एक एक वोट कितना मेहनत करके निकालता है पार्टी प्रति और ला करके मतदान कराता है, वो बूथ के कार्यकर्ता ही जानता है। और वो बूथ के कार्यकर्ता का हम लोग कभी सम्मान नहीं करते। ऐसा किसी के मन में भावना नहीं होना चाहिए। हमारा छोटे कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता, हमारा बड़े कार्यकर्ता, उसका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, उसके पूछ परख करना चाहिए। जहाँ पे खंडक से लड़ाई लड़के हम लोगों को यहाँ तक के पहुँचाता है, उसका सम्मान होना चाहिए। यही मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ। आज बूथ स्तर पे जैसे कि कई बूथ हम हार जाते हैं, वहाँ के जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, वहाँ के मंत्री हैं, वहाँ के संगठन वाले हैं, उसको चिंता करना चाहिए। सूची आप लोगों के पास है, रिकॉर्ड आप लोगों के पास है कि हम ये बूथ कैसे हारे, क्या कारण है, आखिर क्या कमी है जो इस बूथ से हारे हैं, उसका हमको परीक्षण करना चाहिए। और वो बूथ हम कैसे करके जीते, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी की जितने हमारे नेता हैं सबको करना चाहिए। ये मेरा आग्रह है। आज मैं कहना चाहूंगा, हकीकत में जो योजना हम लोगों का है, हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि ये योजना का लाभ अपने पड़ोसी तक के पहुंचाएं। और जो एक बार उस पड़ोसी तक से आप योजना का लाभ पहुंचा देंगे, उसमें सिर्फ विधायक बनने भर में काम नहीं आएगा या सांसद बनने तक भी काम नहीं आएगा। वो हमारे पंच से लेकर के, सरपंच से लेकर के, जनपद से लेकर के, जिला से लेकर के, विधायक से लेकर के और सांसद तक के काम आएगा। एक बार अपने पड़ोसी, अपने गांव, अपने बूथ के कोई भी हमारे मतदाता है, योजना का आप लाभ दिलाइए, उसके दुख और सुख में सहयोग बनिए। राशन कार्ड कट गया, क्यों कट गया, गैस का लाभ उसके नाम में आ गया, तो आप वहां पे पहुंचाइए, वहां तक के उसको ले जाकर के फार्म भरवाइए। चावल का कटा है तो उसको जोड़वाइए, उसके परिवार के अन्य सदस्य का नाम नहीं जुड़ा तो उसको जोड़वाइए। बाकी इतना काम आप लोगों को तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए हम सदैव तैयार हैं। जहां भी हो, जिस वक्त भी कहो, हम उसके लिए निश्चित रूप से हम तैयार हैं। और ये काम आप लोगों को भी करने की आवश्यकता है। ये मेरा आप लोगों से आग्रह और निवेदन है। खास करके इतना योजना है, अभी मैं कहना चाहता हूं, अभी गैस वितरण वाला विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ है। और ये जो सूची है, वो सूची सबसे पहले वो सूची हम लोगों को हाथ में आना चाहिए। और हमको जितना सूची उपलब्ध हुआ, हमारे जितने कार्यकर्ता है वहां तक से हम उपलब्ध कराए हैं, ताकि वो सूची तो घर वाले के पास जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन करा करके उनको लाभ दिलाए। तो आप लोगों को भी फर्ज दायित्व बनता है उस योजना का लाभ उस तक के पहुंचाएं। ये मेरा आप लोगों से आग्रह निवेदन है। बहुत सी योजना है, अभी हमारे विधायक जी तीर्थ धाम योजना की बात कर रहा था, आप लोगों के 60 साल वालों को आप लोग भी भिजवाइए, तीर्थ धाम घूम के आएंगे, उसका लाभ सीधा हम ही लोगों को मिलना है, आप ही लोगों को मिलना है। कई एक योजना है, हकीकत में उसका लाभ वहां तक के मिले, अपने वार्ड वालों, बूथ वालों तक के पहुंचे, ये काम करने की आवश्यकता है। हकीकत में आज हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री का सोच, मुख्यमंत्री ने तो बिल्कुल ये सोच करके चल रहा है कि जब तक कि छत्तीसगढ़ राज्य को देश में अव्वल नंबर का राज्य नहीं बनाऊंगा, तब तक के चैन से बैठने वाला नहीं हूं। और आज हम दावों के साथ कह सकते हैं, ये 13 साल में इतिहास देख लें। आज इस प्रदेश में आप जा करके देख लीजिए, चाहे आप गिरगांव चल दो, रायपुर चल दो, नया रायपुर चल दो, कौन भिलाई, कौन चरौदा, कौन दुर्ग, कौन राजनांदगांव, समझ में नहीं आता। हरियर छत्तीसगढ़ योजना, हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत पूरे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के चाहे सरकारी समिति के 500 कम से कम पंचायत के प्रतिनिधि को और सहकारी समिति के 600-650 प्रतिनिधि को हर दिन अपन रायपुर ले जाते हैं और रायपुर ले जाकर के दिखाते हैं कि 13 साल में ये काम हम किए हैं। और इसका लाभ आप लोगों को भी मिलना चाहिए। आप लोग भी यही विकास के काम, यही सरकार के योजना काम अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने वार्ड में इस योजना का लाभ दिलाएं। ये मुख्य उद्देश्य है। हम उसको नया रायपुर घुमाते हैं, हम उसको घुमाते हैं मंत्रालय, विधानसभा घुमाते हैं,
हमारा मुक्तांगन घुमाते हैं, और अभी अभी जंगल सफारी बना है वहां भी ले जा करके घुमाते हैं, और एक एक हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को विधानसभा में, मंत्रालय में ले जा करके अंदर तक बिठा करके पूरा दिखाते हैं, यहाँ ये बैठता है, यहाँ बैठता है, जैसे पंचायत में होता है वैसे विधानसभा में होता है। ये सब चीज ले जा दिखाने के बाद हकीकत में कोई अपने आप को कांग्रेसी बोलता भी, समझता भी है, ये पूरा एरिया घूमने के बाद ऑटोमेटिक कहता है वाह भाई डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने 13 साल में हकीकत में ये कार्य किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है, अपने मुंह से बोलता है। इस तरह से अनेक योजना है, उस योजना का लाभ हमको अपने बूथ स्तर तक के ला करके उतारना है। अभी 15 दिन का समय मांगा, ये छोटे मोटे बात नहीं है। 15 दिन में आप लोग जो समय देंगे वो 15 दिन में आप लोगों को पहले प्रशिक्षण मिलेगा। आप जिस बूथ में आपको भेजेंगे उस बूथ का खाता आपको मिलेगा कि उस बूथ में कितना वोट मिला, कितने वोट से जीते, कितने वोट से हारे, कौन समाज का बाहुल्य है, ये पूरा रिकॉर्ड आपके हाथ में जाएगा। गांव में क्या विकास हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है, कौन सा काम करना है, ये पूरा रिकॉर्ड आपको दे करके 15 दिन के लिए एक बूथ में भेजेंगे। अगर ऐसा हो गया आप लोग को करना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे नवागढ़ विधानसभा, हमारे इस विधानसभा में 241 बूथ है। 241 बूथ में हम 52 बूथ में चुनाव हारे हैं, सिर्फ 52 बूथ में चुनाव हारे हैं। उस 52 बूथ का हम चिंता किए हैं, ये बूथ हम कैसे कैसे जीते। हमारे पूरा कार्यकर्ता उसके लिए लगे हुए हैं और उसका कारण ढूंढ रहे हैं। इस तरह आप लोगों को 15-15 दिन के लिए एक एक बूथ में भेजा जाएगा। ये पार्टी का निर्णय है और इस निर्णय को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। हम भी जाने के लिए तैयार है, 15 दिन जहां भी भेज दे, जिस बूथ में भेज दे, लेकिन निवेदन एक बात का है, वहां ढंग से हमको काम करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हम चलिए बूथ में और बूथ में जाकर हाजिरी लगा करके घर आ गए फिर एक दिन, ऐसा नहीं होगा। 15 दिन वहीं रुक के वहीं भोजन, वहीं खाना, वहीं सोना, ये करने की आवश्यकता है। हम तो यहाँ जितने कार्यकर्ता उपस्थित हैं सबसे आग्रह निवेदन करते हैं, पार्टी का जो दायित्व है, पार्टी ने जो हमको वर्क दिया है, जो काम दिया है, उस काम को हमको निष्ठापूर्वक करने की आवश्यकता है। और हम लोग अभी बोले ना, प्रदेश अध्यक्ष जी क्या बोले, आप सभी लोग सुन रहे थे, मैं देख रहा था। मंडल स्तर के बूथ में